हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। दोस्तों, इंसान के जीवन में आशा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को दबा भी देती है और उठा भी देती है। कई सारे लोग जो होते हैं वो आशा के भरोसे, यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी एक बस आशा लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है उत्तराखंड में अभ्यर्थी जो हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। रिज़ल्ट की आशा है कि रिज़ल्ट कुछ अच्छा होगा, पर रिज़ल्ट अच्छा ना हो या हो, उसके लिए रिज़ल्ट आना चाहिए। तो रिज़ल्ट की आशा लेकर वो जो हैं वो सारे के सारे अब बस इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में कभी भी भर्ती जो होती है वो बिल्कुल भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होती है। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ामिनेशन 2024-25 उसका एक सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम्पल हो सकता है। पहले ही ये भर्ती आने नहीं वाली थी, बड़ी मुश्किलों से ये भर्ती निकाली गई। भर्ती निकलने के बाद में इस भर्ती को जो है वो टाइम पर ना ही किया गया, यानी इसको जो है वो लेट करा गया, बहुत बार लेट करा गया और इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। जब इसकी डेट एक्सटेंड हुई तो अभ्यर्थियों में थोड़ा-सा एक जो है वो एक मायूसी थी कि डेट बढ़ गई है, लेकिन उनमें एक कुछ अभ्यर्थियों में ये अच्छी बात भी थी कि वो तैयारी भी कर पाते थे अपनी। चलिए ठीक है, डेट बढ़ गई। उसके बाद में जब एग्ज़ाम होना था, ऑन टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ और 3 महीने का या ढाई से 3 महीने का टाइम देकर सिलेबस को बिल्कुल चेंज कर दिया गया और ऐसा सिलेबस दिया गया जो अभ्यर्थियों के लिए 3 महीनों के लिए कंप्लीट करना या 3 महीने में कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन के बराबर था। किसी तरीके से जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस पे काम करा और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करी, रिवीजन के साथ में करने की कोशिश करी काफ़ी सारे लोगों ने और पेपर देने के लिए वो जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल। एग्ज़ामिनेशन हॉल जब वो जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो कुछ अलग ही हैं, है ना? क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस में ही नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें जब हुई, अब बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ में कुछ अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट अच्छा भी गया और कुछ अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट, बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब भी होने लगा। तो इसमें अब क्या था कि रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आके रिज़ल्ट में पता लगता है कि आपका जो है वो कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट केस किसने किया है? शिक्षक जो थे अतिथि शिक्षक, उन्होंने ही कोर्ट केस करा है। उन्होंने ये बोला है कि वेटेज हमारे को दीजिए, तब ये रिज़ल्ट आप निकालिए। अधिकतम 25 मार्क्स का वेटेज दीजिए और 1 साल के हिसाब से 1.5 या 2 मार्क्स हमारे को दीजिए, तब हम जो है इस रिज़ल्ट को मानेंगे। इसी चीज़ को लेकर अब उत्तराखंड का जो बेरोज़गार युवा है, अभ्यर्थी है जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं और उन्होंने जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की जो है वो गुहार लगाई है। तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए हैं। ये जो न्यूज़ है वो हिंदुस्तान की है। आप इसको चाहें तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से हमने एक न्यूज़ निकाली है और ये आप जो जितने भी लोग देख पा रहे हैं, ये एलटी अभ्यर्थी या आने वाले शिक्षक हैं जो सड़कों पर अभी बैठे हुए हैं। किसी भी प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो होगा कि वहाँ के सबसे सम्मानित, जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है, शिक्षकों को ही सड़क पर बैठना पड़ रहा है। एलटी परीक्षा के रिजल्ट के लिए सचिवालय कूच किया, ये आप जो है वो न्यूज़ है एलटी अभ्यर्थियों ने। बोला यह गया है इसमें कि सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया है, मगर पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद वे मौके पर धरने पर बैठ गए, यानी सड़क पर ही बैठ गए धरना देने के लिए। सुबह प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी परेड ग्राउंड में जमा हुए, जिसके बाद वे रैली के रूप में कनक चौक होकर सचिवालय की ओर निकले। लेकिन जैसे ही वे इनकम टैक्स के तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती का रिजल्ट निकाले, भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाले, साथ ही कोर्ट में चल रहे मामले का भी निस्तारण करवाया जाए। यानी जो कोर्ट में मामला चल रहा है ये अतिथि शिक्षक का और एलटी अभ्यर्थियों का, इसका निस्तारण करवा के हमारे को फाइनल चीज़ बताई जाए कि ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ में क्लैरिटी जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। जिसके भी पक्ष में कोई भी चीज़ जाती है वो क्लैरिटी के साथ में हो, ताकि इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, किसी भी चीज़ के भरोसे ना बैठा रहे। अगर बच्चा लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहा होगा तो वो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं भी करेगा। ठीक है? या किसी और चीज़ की तैयारी करेगा, जो भी उसका मन होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है? उन्होंने चेताया कि अगर जल्द परिणाम जारी नहीं हुआ तो 5,000 अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में वेटेज की बात कहने वाले अतिथि शिक्षक भी गलत हैं।
क्योंकि ये सीधी भर्ती परीक्षा थी। इस दौरान जगदीश रावत, भूपेंद्र कंडारी, रविंद्र डोभाल, अनिल रावत, संजय कुमार और रेखा पंडीर सहित कई लोग जो थे वो रैली में मौजूद थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों के लिए ये निराशा की बात हो सकती है। काफ़ी सारे लोग ये सुन के या सोच के जो हैं बहुत ज़्यादा निराश भी होंगे। पर यही उत्तराखंड में चलता आया है और शायद यही चलता आएगा। ठीक है, तो इसका निस्तारण कितनी जल्दी होना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि निस्तारण नहीं होगा तो आगे की चीज़ें भी जो हैं वो क्लैरिटी के साथ में कुछ नहीं हो पाएंगी, ऑन टाइम नहीं होंगी। ठीक है, तो इन सब में जो है इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिएगा और अपने कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।